यस सर। जिन्होंने अभी तक नहीं मेल अकाउंट बनाए वो आज मेल अकाउंट बनाए। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो मैं हूं ना यहाँ, मैं आपकी हेल्प करूं। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी लेक्चर में किसी कहीं भी कुछ भी मुश्किल आ जाए तो मोबाइल में या कुछ भी आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी वो समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता होगा इतने मैं कोशिश करूंगा आपकी वो समस्या हल हल करने की। लेकिन जब आप बताओगे मुझे, जब आप ट्राई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि ये चीजें बेसिक चीजें जो आप आज सीखोगी, आज आज के बाद 2 साल के बाद अगर आप आईडी बना किसी को बोल मुझे आईडी सिखा, तो फिर आप शर्मा जाओगी। ठीक है, तो ये एज होती है कोई चीज सीखने की। आज ही बना आईडी और सीख। और दूसरी बात यह है, आपको इसकी अब जरूरत है, ईमेल की आपको बहुत जरूरत है, बहुत काम आएगी आगे। और कम से कम मुझे भी याद करो कि जब आप बनो 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगी, फिर कहें जब मेल मेल इस्तेमाल करोगे, मुझे याद करोगी ये फलानी ने हमने सिखाया था। जी सर बिल्कुल। है ना? याद आऊंगा ना फिर ईमेल की वजह से। फिर भी सर टीचर को, बच्चा कभी टीचर को नहीं भूल जाता है। हाँ, बच्चा भूलता तो कभी नहीं है, टीचर को नहीं भूल जाता है, भूलता टीचर ही तो नहीं बच्चों है, को भूल लेकिन जाते हैं। आगे आगे बहुत बहुत से टीचर मिलते हैं ना, आगे आगे। लेकिन जब भी आप ईमेल का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैं याद आऊंगा, हाँ ये कंप्यूटर सर ने सिखाया था। है ना? तो चलो वो बात भी छोड़ लेंगे, उसकी बहुत जरूरत है आपको ईमेल की। ओके बेटा, चल हम आज, कल हमने क्या किया आपको याद है? कल हमने एलिमेंट्स एरे में डाले थे, फिर उनको डिस्प्ले कराया था। है ना? हमने यस एरे बनाई थी, उसमें एलिमेंट्स डाले, फिर वो एलिमेंट डिस्प्ले करवाए कंसोल पे। दैट वाज आवर लास्ट वर्क। हमारा जो पिछले लेक्चर हमने काम किया। देखिए आज आप सिलेबस अगर आपके पास, आप देखिए आपका प्रोग्राम नंबर 3, प्रैक्टिकल का प्रोग्राम नंबर 3 जो है वो क्या कहता है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। आप 10 नंबर लीजिए और उनका एवरेज निकालिए। सबसे पहले आपको क्या होना, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन ही समझ नहीं आए तो आंसर क्या लिखोगी आप? है ना? पहले आपको पता होने चाहिए व्हाट इज एवरेज। व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होती है? आपने देखा मीन और एवरेज एक ही बात है। यस सर। है ना? आप मैट्रिक में पढ़ते एवरेज बोलो या आप मीन बोलो, एक ही बात है। व्हाट डज मीन इट यस मीन? सर। व्हाट डज इट मीन एवरेज? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए? एवरेज के लिए फॉर्मूला होती है सम ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है ना? यस सर। ठीक है, तो आपको अगर मैं समझाने की एवरेज क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप ऐसा मानिए आप इस वक्त 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। है ना? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एक को 20 में से 10 मार्क्स आ गए, दूसरे को 8 आ गए, तीसरे को 12 आ गए, चौथे को फिर 15 आ गए, पांचवें को फिर 9 आ गए। अलग अलग है ना? ठीक है, अगर मैं इन सारे मार्क को पहले इकट्ठा करूंगा, फिर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, हर एक का हिस्सा क्या मिलेगा। या दूसरी बात, एक और एग्जांपल में देता हूं। फॉर एग्जांपल आप 5 स्टूडेंट्स हैं, एक के पास 5 अखरोट हैं, दूसरे के पास 3 अखरोट हैं, जो तीसरे के पास 15 अखरोट हैं, चौथे के पास 8 अखरोट हैं, और पांचवें के पास 9 अखरोट हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं ये हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे पहले आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? आप पहले सारे अखरोट को सम करेंगे। है ना? काम तो ऐसे करेंगे ना, पहले सारे अखरोट को क्या करेंगे, सम करेंगे। सारे अखरोट करो जमा, सारी डोन करो जमा, करना जमा। पत कस नफर 5 नफर, डिवाइड करो 5, पत अकिस कचान हिस। है ना?
इसी को हम मीन कहते हैं, इसी को एवरेज कहते हैं। बात आ गई समझ में? मैं आपको अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं। आता है आवाज समझ? एवरेज के आगे तो मीन के आगे। Yes, sir. Yes. ओके, तो हम एवरेज या मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन का सम निकालते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। अगर 5 बंदे हैं उनको सम करते हैं, फिर डिवाइड बाई 5 करते हैं। अगर 10 नंबर्स हैं तो 10 नंबर्स को सम करते हैं, फिर उसको 10 से डिवाइड करते हैं। अगर 25 नंबर्स हैं, 25 नंबर्स को सम करते हैं, फिर डिवाइड बाई 25 करते हैं, जितने वो हैं। बात आ गई समझ? तो इस तरह Yes, हम sir. एवरेज निकालते हैं, इस तरह एवरेज निकालते हैं। तो वही फंडा हमें यहाँ इस्तेमाल करना है कंप्यूटर साइंस में। मैथ्स का फंडा इस्तेमाल करना है कि कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको ये प्रोग्राम नंबर 3 जो मैंने बचा के रखा था, मैंने आपको पहले नहीं बताया था ये कैसे करना है। मैंने आपको उस दिन बताया कि आप इसको पहले रहने दीजिए, ये मैं दिखाऊंगा आपको। आज इसकी बारी आ गई। क्या पहले नहीं दिखाया? इसके 2 तरीके करने के हैं। या मुझे क्या करना है, या मुझे 10 वेरिएबल बनाने हैं। 10 वेरिएबल, उन 10 वेरिएबल में मुझे 10 नंबर्स स्टोर करने हैं। समझा वहां का? यहाँ में 10 वेरिएबल बनाओ, पर एक मंज वैल्यू था, 2 मंज वैल्यू था, 3 मंज था, ब्याक नंबर, 4 मंज नंबर, 5 मंज नंबर, 6 10 बराबर। पतन तुम सम कर, पतन डिवाइड बाय 10 करूं। ठीक है, लेकिन इससे आसान तरीका क्या है? इससे आसान तरीका यह है, मैं एक एरे बनाऊं, जिसका साइज कितना हो? कितना साइज होना चाहिए एरे का? 10। मुझे कितने नंबर्स की एवरेज निकालनी है? 10. आप मेरा सुनते हो या और कुछ करते हो? नहीं सर, हम सुनते हैं। हाँ, सर, मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए। तो क्या करना, मैं एक एरे बनाऊंगा, एरे का साइज कितना रखूंगा? 10। 10. ठीक है, तो इन 10 में कितने नंबर्स डालूंगा? 10 नंबर्स। डिवाइड बाय 10 10. नंबर्स का सम करूंगा, Divide by 10. Yes, डिवाइड sir. बाय 10 करूंगा। जी वहां सर. जो आएगा वो मुझे एवरेज मिल गई। यानी पहले आपको समझना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे हल करो। ठीक है, मैं कैसे क्वेश्चन को हल Yes, करूं। sir. ठीक है, प्रोग्रामिंग है, इससे पहले सोचना पड़ता है। मैं आप पहले लिखना शुरू नहीं करोगे, आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम को सोचोगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो क्या करेंगे हम, स्लाइड शो में पहले जाए, फिर हम सी में लिखेंगे, सी प्लस में लिखेंगे। आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना? हाँ, नो सर. किसी को नहीं? नो सर. अगर स्कूल बंद है ना, तो मैं आपको ट्रेंड करता। बदकिस्मती आपकी हमारी भी। फिर में इंशाल्लाह जो हम खत्म करेंगे, तो फिर हम इस पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। बीच बीच में हफ्ते में 1-2 लेक्चर इस पे भी देंगे, पावर पॉइंट पे, वर्ड पे और एक्सेल पे। आप तो जो फील्ड है, फील्ड में आप साउंड होनी चाहिए, मेडिकल फील्ड में। कल कोई आपको ये नहीं बताना चाहिए यहाँ से निकल के आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, ऐसे पास किया। तो सबसे पहले क्या लिखिए ऊपर, हैश इंक्लूड, .h, फिर लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h. iostream.h. iostream.h, .h. Wide man. उसके बाद लिखेंगे हम वाइड में।
आप ध्यान दीजिए, जहां आपको समझ ना आए मुझे बोलना। उसके बाद सबसे पहले क्या हम एक एरे बनाएंगे, एंटर लिखेंगे हम, मैं लिखूंगा नम, तो उसका साइज कितना दूंगा? अगर मुझे 10 नंबर के एवरेज निकालने हैं 10, तो क्या yes करूंगा? sir, 10 दूंगा। अगर मुझे 15 की निकालने हैं 10, तो 15 दूंगा। अगर मुझे 15, 5 की निकालने हैं तो 5 दूंगा। ओके, एंटर 10 फिलहाल हम ऐसे रखेंगे उसको, फिर और कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंटर 10, इसके बाद मैसेज लिखेंगे सी आउट, enter enter, हाँ क्या लिखेंगे? एंटर द नंबर्स, एंटर द नंबर्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सीन करेंगे। सीन से पहले क्या मुझे कितने नंबर्स लेने हैं? 10 है, तो क्या करूंगा? 10, फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा, है ना? क्या कि फॉर लूप से जितने मर्जी उतने नंबर्स में ले सकता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू कहां से शुरू करूंगा? 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 से। आई लेस देन 0 10 से कहां तक? लेस देन 10 तक, फिर I plus plus आई प्लस प्लस, एग्जैक्टली I++, आई प्लस प्लस किया। इसके बाद मैं लूंगा कीबोर्ड से, यानी सी इन से रखूंगा किस में? नम में, नम आई, यानी आई की वैल्यू चेंज होगी, पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2 कहां तक? 9, फिर 1, है ना? यानी पहला वैल्यू 9 नम तक, 0 में जाएगा, दूसरा वैल्यू नम 1 में जाएगा, तीसरा वैल्यू नम 2 में जाएगा। वो मैंने आपको दिखाया कैसे वो बनता है, वो टेबल बन दिखाया था मैंने मेमोरी में। yes sir, इसका नाम 10 जब मैं बनाया तो 10 मेमोरीज बन गई ना। एक का नाम नम 0, दूसरे का नाम नम 1, तीसरे का नाम नम 2 एंड सो ऑन अप टू नम 9। ठीक है, एक एक करके जब मैं पहला दूंगा वो नम 0 में जाएगा, जब मैं कीबोर्ड से दूसरा दूंगा वो नम 1 में जाएगा, जब तीसरा दूंगा वो नम 2 में जाएगा। ओके, तो यहां तक क्या किया मैंने? यहां तक मैंने किया, यहां तक मैंने नंबर दिए। ठीक है, यहां तक मैंने क्या किया? मैंने नंबर दिए, किस में डाले? एरे में। समझ आया क्या करना है? मैं बना एरे नाम 10 बना एरे अथ मत कीबोर्ड से एलिमेंट, कज एलिमेंट। ठीक, इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे इन नंबर्स को सम करना है ना? yes sir, इन नंबर्स को सम करना है। ठीक, सम करना है, सम करना है, एग्जैक्टली। ओके, तो सम के लिए भी मैं इस्तेमाल क्या करूंगा? सम के लिए भी मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स का सम लिखना है ना? मैं कद नंबर सम करूं? 10 तिल कर फॉर लूप इस्तेमाल। मैं लिखूंगा यहाँ फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, I++, ओके, आई प्लस प्लस। तो मैं इसके बाद क्या करूंगा? सम करूंगा। ठीक है, इन पर लिखो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई। समझ आया? yes sir, सम प्लस नम आई, यानी गोड क्या कर सम क्या बनो मैं वेरिएबल इसमें क्या लिखूंगा मैं? नम आई। ठीक है, सम प्लस नम आई, yes sir, सम प्लस नम आई। यहाँ आपको ये समझ की बात है। देखिए यहाँ मैंने क्या ये 2 यहाँ मैं समझने के आपको लिखता हूँ। यहाँ गोड ने क्या बना? नाम 10 बनो ना, नाम 10 से क्या आगे? नाम 10 से बना कस लोकेशन 10 लोकेशन बन गई ना? 10 बने 10 लोकेशन। हाँ, ये 10 लोकेशन। फॉर एग्जांपल ये मैं नाम 10 बनो कस बने 10 बनाया हम। एंटर द नंबर्स, एंटर द नंबर्स फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यानी इंडेक्स कहां से? 0 शुरू होगा, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, फिर सी इन नाउ आई यस मत्रो में 5, यस मत्रो में 5, यस मत्रो में 7, यस मत्रो में 3, यस मत्रो में 6, 8, यस मत्रो में 2, यस मत्रो में 4, यस मत्रो में 9, यस मत्रो में 3। ये गो यताई कम सी इन नाम आई ताई गए यताई
त्रे में नंबर आत्मस त्रेम एम पत क्या करस बह कम एम पत हम सम कर कमन कर सम नंबर कर सम ठीक है सम कित पे कर सम से कर सम प्लस सम आई सम प्लस नम आई गोड क्या बना वेरिएबल में सम ठीक एम पत क्या वेरिएबल बनो में नम एम आई पत बनो में बे नम आयात से गोड बनो वेरिएबल आख में सम बनो ठीक सम बनाए वेरिएबल मैंने ठीक उसका पर सम प्लस नम आई सम प्लस नम आई ठीक तो सम प्लस नम आई क्या गो गोड गो सम समस में क्या में सम में क्या है मुझे सम क्या बना वेरिएबल में सम बना वेरिएबल में गोड का पेट का बना में कामा सम यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं सम बनाया लेकिन इस वेरिएबल में क्या है आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या है और वेरिएबल्स में क्या है समस में बताओ यानी की तेल क्या लवनी में गार्बेज वैल्यू एग्जैक्टली इसमें गार्बेज वैल्यू होगा इस पर सम करना अत में सही रिजल्ट कि गलत रिजल्ट ये वन रिजल्ट या गलत कि सही बह बुन कर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई कोरा में नम आई नम आई सम प्लस नम आई पत क्या कर समस में क्या है अगर समस में फॉर एग्जांपल 5 तो नम आई की वैल्यू 7 गो तेल का 5 प्लस 7 यानी जो गार्बेज वैल्यू होगा वो आपके वैल्यू के साथ ऐड होगा इस ना ऑलरेडी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बर्तन है उसमें आपको दूध डालना है ठीक है लेकिन पहले उस बर्तन को क्या करना है खाली करना है पहले उस बर्तन को खाली करना है इसलिए सम एक बर्तन है इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू है उस वैल्यू को पहले हमें इनिशियलाइज करना है यानी इस सम में मैं क्या डालूंगा पहले 0 यानी ये क्या गया सम प्लस नम आई यानी सम प्लस नम आई पहले सम आएगा 0 प्लस नम आई नम 0 आएगा नम 0 का वैल्यू ठीक है यस सर ये ठीक फॉर एग्जांपल यथ में त्रो में 5 यथ में त्रो 4 यथ में त्रो 7 यथ में त्रो में 2 यथ में त्रो में 8 यथ में त्रो में 3 यथ में त्रो में 7 यथ में त्रो में 4 यथ में त्रो में 1 यथ में त्रो में 0 गणित क्या गैस में सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई नम आई क्या आई की वैल्यू क्या है गणित आई की वैल्यू क्या है पहले 0 तो नम 0 इसमें पहले चला जाएगा आई की वैल्यू क्या है पहले आई की वैल्यू 0 है ठीक है नम आई मीन नम 0 कौन है 5 नम 0 5 है तो 5 किसके साथ ऐड होगा सम के साथ सम में क्या है सम में 0 है तो क्या बनेगा 5 आएगा 0 प्लस 5 में जाएगा सम में जाएगा सम इज इक्वल टू 5 है ना यस सर ओके तो सम में जाएगा पहले क्या जाएगा सम प्लस नम आई तो सम में आएगा पहले सम का वैल्यू 0 उसके साथ ऐड होगा नम आई का वैल्यू 5 तो बनेगा ये 5 आ गया 5
Yes, sir. इसके बाद i की वैल्यू चेंज होगी, i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 होगी, 1 ठीक है, i की वैल्यू 1 होगी। यानी अब मैं दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट करूंगा, सम प्लस नम i, सम की वैल्यू क्या है इस वक्त, सम की वैल्यू क्या है इस वक्त 5, समझ में क्या Yes, sir. है 5, नम i की वैल्यू क्या है 1, यानी नम 1 क्या 1 है 4, 6. नम 1 है 4, तो क्या बन जाएगा 5 के साथ क्या होगा, आप 5 के साथ आप ऐड होगा 4, 4. तो कितना बन गया 4. ये 9, 9 ठीक है, तो 9 किस में चला गया, सम में, समझ में क्या सम में। 9, इसके बाद अब दोबारा 9 प्लस 7 होगा। यस सर। ओके, इसके बाद i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, 2 ठीक है, तो दोबारा सम प्लस नम i होगा, सम की वैल्यू क्या है, 9 सम की वैल्यू 9. 9, ओके, प्लस नम i की वैल्यू क्या है 2, 7 नम 2 कौन है ये 7 7. 7, तो बन 16. जाएगा 9 प्लस 7, यानी कि सम में ऑलरेडी कितना है 9 है, तो 9 प्लस 7 बन जाएगा, 9. कितना आ गया 9 7 16, 16. ठीक है, 16 तो बन गए 16, Yeah. ओके, तो इसके बाद 16 plus 16 2. किसमें चला गया 18. सम में, 16 प्लस 2 हाँ, इस तरह 16 18. प्लस 2 18, फिर 18 प्लस 8, फिर 18 प्लस 8 का जो बनेगा वो उसमें 3 ऐड होगा, उसके साथ फिर 7 Yes, ऐड sir. होगा, फिर 4 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 0 ऐड होगा, इस तरह ये सम करेगा, समझ आया, इस पर Yes, sir. Yes, sir. सम करा, यित कालस आई ट्रूच आई कतन चल -9, यानी -9, Yes, sir. 0, you go 1, you go 2, 2 3, you go 3, 4, 3 4, 4 5, you go 6, 7, 7, 8, you go 9. 8, you go 9, या 9 तक एक वैल्यू, ठीक है, इस काल गए ऐड Yes, sir. करा कर सारे हम ऐड कर Yes, sir. सोरे ऐड कस मज रह जमा सम Sum. समस मज, ठीक, सोरे ऐड रह जमा समस मज, ठीक, तो अब वो क्या में कर एवरेज, एवरेज क्या कर सम जी, डिवाइड sir. बाय 10, Yes, sir. है ना, Yes, अब मैं sir. क्या करूंगा सम डिवाइड बाय 10, ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा एवरेज AVG, एवरेज इंट AVG, ठीक है, इंट AVG मैं लिखूंगा इक्वल टू क्या लिखूंगा सम डिवाइड बाय 10 सम डिवाइड डिवाइड बाय Divide by 10 10. सम डिवाइड बाय 10, लेकिन इसमें एक आपको एक एरर आएगी, एरर नहीं आएगी, वैल्यू ट्रंकेट होगा, ट्रंकेट का मतलब है मैंने एवरेज क्या बनाया इंट वैल्यू, तो ऊपर इसमें नहीं लिखा है ना। हाँ इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरी एवरेज आएगी 14.64, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 14, डेसिमल। डेसिमल नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ इंट लिखा है। अगर मैं फ्लोट बनाऊंगा, फिर मुझे सम भी फ्लोट बनाना है, फिर मुझे एवरेज भी फ्लोट बनाना है, तब मुझे क्या होगा, तब मेरा वैल्यू किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, डेसिमल वैल्यू भी आएगा, ओके। इसके बाद में अब एवरेज निकल गई, सम डिवाइड बाय 10 वो किस में चला गया, एवरेज में। अब मुझे एवरेज को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट अब मैं लिखूंगा सी आउट, ये मैसेज है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, वो किस में एवरेज, अब एवरेज है मैं AVG में, AVG वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें एवरेज है, तो इस तरह हमारे 10 नंबर्स की एवरेज निकल गई। अब इसके बाद में गेट सी, ठीक है, इसके बाद गेट सेज लिखूंगा और यहाँ मैं ऊपर लिखूंगा CLR SCR, CLR SCR यहाँ लिखूंगा क्लियर स्क्रीन के लिए। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, यहाँ तो आपको पता है ऊपर हेडर फाइल्स वॉइड में भी पता है, CLR SCR भी पता है, यहाँ से मैं शुरू करूंगा। मैंने एक एरे बनाई, उसका नाम रखा, उसका साइज मैंने 10 दे दिया, 4.5 एवरेज आता है इसका, 4.5 आएगा, लेकिन दिखाएगा क्या ये हमें 4 ही दिखाएगा, हाँ डेसिमल नहीं दिखाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो मैं ठीक करूंगा, यहीं ठीक करूंगा, कल प्रोग्राम में भी ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ सम इक्वल टू 0 में लिखा, तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्लोट सम इक्वल टू 0, और यहाँ भी जो मैंने
इंट लिखा है, यहाँ भी लिखूंगा मैं फ्लोट। ऊपर भी फ्लोट नम भी लिखना है ना फिर? ना, फ्लोट नम अगर आपको ये वैल्यूज एंटर करने हैं, कौन से वैल्यूज? अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एंटर करने हैं, डेसिमल वैल्यूज एंटर करने हैं, तो आपको ये फ्लोट है। मैं क्या चाहिए नंबर 5 4 7 2 8 3, ये क्या है? ये सारे इंटीजर्स है। अगर इंटीजर नंबर से इंसर्ट करें तो Yes, sir. क्या क्या लिखूंगा मैं? इंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट वैल्यू Int. 2 ये जो फॉर एग्जांपल इसमें त्राउन 2.4 मैं 2.4 अच्छा त्राउन अच्छा आत्मस तिल लेखन तिल पर इंट के तिल लग जाते फ्लोट। There is float. Yes, sir. फ्लोट नम। तब मैं यहाँ फ्लोट लिखूंगा। ठीक है, तो आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फ्लोट लिख सकते। फ्लोट नाम इक्वल टू 10, तो फिर मैं एक ही लाइन इनको बनाऊंगा, 2 लाइन में नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों फ्लोट हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं इसको कामा करके लिखूंगा यहाँ, यानी नाम भी फ्लोट बन गया, अब सम भी फ्लोट बन गया, और एवरेज भी यहाँ फ्लोट बन गया। ठीक है, Float. हाँ, यानी मैंने एक तो नाम 10 यानी एक एरे बनाई, उसका साइज 10 दे दिया और उसका नाम नम रखा और उसका टाइप है फ्लोट। फ्लोट ऐसा यानी फ्लोट टाइप की मैंने एक एरे बनाई, उसका नाम नम है, उसका साइज 10 है। ओके, सम मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वेरिएबल क्या होता है। सम एक वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू क्या कर दिया? 0। क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें गार्बेज वैल्यू होगा, वो वैल्यू खत्म करने के लिए मैंने इसमें 0 डाल दिया। मैंने इसमें क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। अगर सम ऐस करूं तो लिखता हूं 0। अगर प्रोडक्ट ऐस करूं, अगर क्या ऐस करूं, अगर प्रोडक्ट करना हो तो मुझे क्या करना है, फिर मैं उसमें क्या डालूंगा? 1, क्योंकि अगर मैं उस वक्त अगर मैं 0 डालूं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 0 बनना। इसलिए इस पर क्या इसमें त्राउन, इस पर त्राउन के 1 में। Yes, sir. ओके, 1. यानी मैंने अब एक एरे बनाई 10 साइज की और एक वेरिएबल बनाया सम, उसमें 0 डाल दिया। इसके बाद मैसेज एंटर द नंबर्स, मैं यूजर से बोल रहा हूं आप नंबर्स दीजिए, ये यूजर के लिए मैसेज है। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, ठीक है, एटीएम पे जाते हैं तो वहां आपको मैसेज आती है, आप ये करो आप वो करो, है Yes, ना? sir. एंटर योर पिन, वहां मैसेज आती है एंटर योर पिन। अगर वो मैसेज नहीं आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है। इस तरह हम यहाँ पहले यूजर को मैसेज देते हैं एंटर द नंबर्स, इसको मैसेज जाती है कंसोल पे कि आप अपने नंबर्स दे दो, तो उसके बाद वो नंबर देगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। मुझे कहाँ से एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो 0 में लिखूंगा, कहाँ तक जाना है? लेस देन 10 यानी 9 तक, 9 तक, यानी जितना यहाँ होगा साइज, अगर यहाँ साइज 10 है तो मैं यहाँ 10 दूंगा, अगर यहाँ साइज 5 है तो यहाँ मैं 5 दूंगा। उसके बाद लिखूंगा मैं आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हर बार एक ऐड होके रहेगी। सीएन में कीबोर्ड से देता हूं नम आई की वैल्यू पहले 0 होगी, पहले नम 0 यानी इसमें 5 डालूंगा, फिर दूसरे में 4 डालूंगा, फिर 7, फिर 2.4, फिर 8, फिर 3, जो भी वैल्यू डालना होगा आप डाल सकते हैं। आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू? यहाँ बोलते हैं हम मैथ में उसको डेसिमल नंबर है ना, पॉइंट होता है, तो हम कंप्यूटर में बोलते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो, आप इसमें इंटीजर भी डाल सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, आपको यहाँ 4 है, आप इसको -4 भी डाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आप इसमें पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो, आप इसमें नेगेटिव नंबर डाल सकते हो, आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो। यानी आप कीबोर्ड से देंगे सी नाम आई, जो आप पहला देंगे वो यहाँ जाएगा, फिर आपको दूसरा देना है, तीसरा देना है, ये चलता रहेगा कहां तक? जब तक आप 10 नंबर्स नहीं देंगे। तीस काल वन दिए नंबर कच काल जिस काल बराबर कस नंबर दिए थे, बराबर 10 नंबर दियो। तीस काल लिखने ये क्या है, 10 नंबर गसन ना 10 नंबर पर क्या करे, एम पत करे अमन सम इक्वल टू नाम आई, पहले 5 को 0 से ऐड करेगा, फिर जो आएगा उसके साथ 4 डालेगा, फिर वहां जो ऐड करके आएगा उसके साथ 7 डालेगा, उसके साथ फिर 2.4 डालेगा, इस तरह लास्ट तक के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा। ऐड के बाद ये सम में रखेगा, ऐड पर क्या करेगा, उसके बाद ये सम में रखेगा। ठीक, को सारे नंबर को सम,
सम के बाद मैं एवरेज निकालूंगा। फ्लोट AVG इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, यानी जो सम है 10. उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, वहां जो नंबर आएगा, वहां जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, वो AVG में जाएगा। Yes, sir. ठीक, वो AVG में जाएगा, यानी AVG में अब क्या आ गया, मेरी एवरेज आ गई, मेरा मीन आ गया एवरेज AVG में। अब आ गया तो आ तो गया, मेमोरी में रह गया, लेकिन अब मुझे अभी में पता नहीं है, अब मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। मेमोरी में गो कम कर में क्या उसमें हावा इस पर Display. पेपर करान गर पत क्या तु हावा तु त्रा WhatsApp पे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। तो कम कर, अगर तुम गर लिखो क्वेश्चन लिखो ना, मगर हो नहीं कि पता Yes, sir. मतलब टीचर Yes, sir. इसी तरह No, आपने sir. यहाँ काम किया, एवरेज निकाली, लेकिन अभी Yeah. पता नहीं है, पता तब चलेगा जब आप इसको कंसोल पे दिखाओगे। ओके, तो सी आउट मैसेज है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स 10 इज numbers. एवीजी में क्या होगा, Average. एवीजी में वैल्यू होगा जो एवरेज आ गई होगी वो एवीजी में होगी, तो आप वो दिखा रहे हैं लास्ट पे। 4.5 आता है। जो भी आप नंबर चेंज कीजिए तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप वो आपको Yes, sir. कहें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आ गई, कहें तो कंफ्यूजन नहीं है, No, sir. No, sir. ठीक है। तो कल आप देखिए, आज इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से घर में पढ़िए, समझिए, तो फिर कल हम इसको करेंगे आप C++, क्योंकि टाइम कम रह गया हमारे पास, 1 ही मिनट है, तो C++, कल हम इसको sir. C++ कंपाइलर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कल मुझे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा, अगर होगा कोई तो फिर हम उसको C++ कंपाइलर में रन करेंगे। ओके, Okay, sir. थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग कोऑपरेटिव।